नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीडी दादिच और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको यूट्यूबर क्यों बनना चाहिए। मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करता हूं कि आपको यूट्यूबर बनना ही चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, अपना प्रोफेशन कुछ भी है, कोई नौकरी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको यूट्यूबर भी बनना चाहिए। इसके लिए मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, ध्यान से सुने। सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप यूट्यूबर ना बने। आपका टाइम बर्बाद हो सकता है, ये रिस्की है क्योंकि इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ आए हो तो हो सकता है आप बीच में छोड़ के भाग जाओगे। हो सकता है 6 महीने या 1 साल तक आपके पास एक पैसा भी ना आए। हो सकता है 2 साल भी लग जाएं। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ आए हो तो शायद इतना धैर्य आप नहीं रख पाओगे, आप बीच में छोड़ के चले जाओगे। तो ये रीज़न नहीं है कि यूट्यूब पे आए पैसा कमाने के लिए। सबसे पहला रीज़न है कि अगर आप रेगुलरली यूट्यूब पर काम करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। आप खुद महसूस करोगे, अगर आप 1 साल तक लगातार यूट्यूब पे काम करते हो तो खुद महसूस करोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल वाकई बहुत शानदार होगी। आपके आसपास के और सर्किल के लोग आपको खुद कहने लग जाएंगे कि आजकल आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई है, आप प्रभावी तरीके से बात कर पा रहे हो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब आप कैमरे के सामने बात करते हो तो अपनी बात को अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करते हो। आप ये चाहते हो कि किसी भी बात को मैं कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से ऑडियंस के सामने पेश कर सकता हूँ। आप अच्छे सेंटेंस मेकिंग करोगे, अच्छे से अच्छे वर्ड यूज लेने की कोशिश करोगे और हर बात को अच्छे और प्रभावी तरीके से पेश करने की कोशिश करोगे। और धीरे धीरे ये चीज़ आपके व्यवहारिक जीवन में भी उतरने लग जाएगी। जब आप लोगों से बात करोगे तब भी आप उसी तरीके से बात करोगे। जनरली हम जब लोगों से बात करते हैं तो एक फ्लो में बात करते हैं, बहुत कम कॉन्शियस के साथ बात करते हैं, जो माइंड में आ गया बोल दिया। जब आप कैमरे के सामने बात करते हो तो पूरी तरह कॉन्शियस होकर बात करते हो। एक एक वर्ड आपको पता होता है कि मुझे इस वर्ड को कैसे यूज लेना है, किस लाइन को कैसे बोलना है। और ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आपके व्यवहारिक जीवन में उतरेगी। जब आप आम लोगों से भी बात करोगे तो पूरी तरह कॉन्शियस होकर बात करोगे। आपको पता होगा कि मुझे किस बात को कैसे पेश करना है, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार हो जाएगी। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। लोग पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, कौन कौन से कोर्स करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। जब आप वीडियोस बनाते हैं, कैमरा फेस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अक्सर लोगों में कैमरे का डर होता है, पब्लिक के सामने बोलने का डर होता है। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हो कैमरे के सामने बोलने की तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आप आम लोगों में बात करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। एक और रीज़न है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि फिर आप अपने आप को एक अलग कैटेगरी में समझोगे। अभी तक आप अपने आप को एक आम आदमी की तरह समझ रहे हो कि मैं एक आम आदमी हूँ, साधारण इंसान हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए आप में हीन भावना है। जब आप कुछ करने लग जाओगे, यूट्यूबर बन जाओगे, तो आप में एक अलग भावना डेवलप होगी कि मैं भी कुछ उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जो कुछ अलग कर रहे हैं। कुछ बड़े यूट्यूबर हैं, मैं भी उनकी कैटेगरी में हूँ। हो सकता है अभी मैं छोटा हूँ लेकिन मैं उनकी कैटेगरी में हूँ। आप में एक सक्सेस की भावना जगेगी, आप में एक अचीवमेंट की भावना जगेगी कि मैं भी अचीवर हूँ, मैं भी एक आम आदमी की तरह नहीं हूँ, मैं भी कुछ अलग करने वाला हूँ। ऐसी फीलिंग अगर आप में आएगी तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावी हो जाएगा। एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है तीसरा। अगर आप यूट्यूबर बनते हो, लोगों के सामने कोई चीज़ पेश करते हो तो पहले आपको उसकी तैयारी करनी होगी, उसकी स्टडी करनी होगी। यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप स्टडी करोगे, उसके बाद पब्लिक के सामने आओगे तो आपकी रीडिंग की, एनालिसिस करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। आपके माइंड में कोई आइडिया आया कि इस आइडिया पे मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, तो आप पहले उसके बारे में जानोगे, गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे कि कौन कौन लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। आपने सबको सुना और सबको समअप करके अपनी तरफ से कुछ आइडिया डाल के आप वीडियो बनाओगे तो आपकी कुछ स्किल डेवलप होगी एनालिसिस करने की, लोगों को समझने की, नई चीज़ें सीखने की। आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। और बहुत बड़े और महान लोगों ने यही कहा है कि जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहिए और क्रिएटिव बने रहिए। इससे आपकी हैबिट डेवलप होगी, रोज कुछ ना कुछ नया सीखोगे और कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो आप जीवन भर सीखते रहोगे और क्रिएटिव बने रहोगे, जिससे आप जीवन भर ऊर्जावान रहोगे। एक नई ऊर्जा आपके जीवन में आएगी और आपका जीवन रियली बहुत शानदार हो जाएगा। एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बहुत से लोगों के पास ये शिकायत होती है कि लाइफ बोरिंग चल रही है, कि सुबह उठे, खाना खाया, काम पे गए, शाम को आए, खाए, सो गए। लाइफ साइकिल में चल रही है, बस चल रही है, सब कुछ बोरिंग है, कुछ नया नहीं है। अगर आप कुछ नया क्रिएटिव करते हो, यूट्यूब पे काम करते हो, तो आपकी बोरियत दूर होगी। आप कुछ नया करने का सोचोगे। आपकी जो लाइफ साइकिल में चल रही है उससे हटके कुछ सोचोगे, उससे हटके कुछ करने की कोशिश करोगे तो अपने आप आपकी बोरियत दूर हो जाएगी।
आप कभी बोर नहीं होंगे। जब भी आपके पास फ्री समय होगा, आप कुछ ना कुछ नया करने की सोचोगे कि इस बार मैं वीडियो में नया क्या डालूं। आप नई स्टडी करोगे, नया रिसर्च करोगे, नए नए लोगों को सुनोगे। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कभी बोर नहीं होंगे और लाइफ शानदार तरीके से गुजरेगी। एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न जो सबसे लास्ट में, वो है अर्निंग। मैं पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ अर्निंग के लिए यूट्यूब पर ना आए, ये लास्ट का ऑप्शन है। अपने लाइफ को डेवलप करने के लिए यूट्यूब पे आएँ, लेकिन अर्निंग भी हो सकती है। अगर आप लंबे टाइम तक लगे रहते हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक समय निकाल कर लगातार काम करते हो, तो आपके फॉलोवर बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और डेवलप होगा और नई ऊर्जा के साथ आप काम करोगे, फिर आपके फॉलोवर बढ़ेंगे। अच्छे फॉलोवर हो गए तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जो अर्निंग आपकी पहले से चल रही है, उसके साथ आपको पार्ट टाइम अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी अर्निंग होगी तो आप और ज़्यादा जोर लगा के काम करोगे। जिस दिन आपको लगे कि मैं जो पहले से काम कर रहा हूँ उससे बेटर अर्निंग इधर हो रही है, तब आप प्रोफेशनली यूट्यूबर बन सकते हो। तब तक प्रोफेशनली यूट्यूबर बनने की सोचना भी मत, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, आपका समय बर्बाद भी हो सकता है। अपना काम करते रहें, साथ में इस काम को भी करते रहें। जब आपको लगे कि बहुत अच्छा स्कोप है, मैं अच्छा कमाने लग गया हूँ, तब 100% आप इस पर लगा सकते हो। ये तो हो गए रीज़न कि आपको यूट्यूबर क्यों बनना चाहिए। आपको यूट्यूबर अपने लिए बनना चाहिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए बनना चाहिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको यूट्यूबर बनना है, ना कि पैसे कमाने के लिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप यूट्यूबर बनना भी चाहते हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं यूट्यूबर बनूं, मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, मैं किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं। मैं यूट्यूब पर आना चाहता हूं, लेकिन किन चीज़ों के साथ आऊं, मैं क्या बताऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे देखें। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप उसी सब्जेक्ट को चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऐसी कोई चीज़ तो होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। वो हो सकता है गाना बजाना, जोक सुनाना, कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना, या किसी को पढ़ाना, इंग्लिश, गणित, कुछ भी। कुछ तो ऐसा होगा जो आप जानते हो और लोगों को बता सकते हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई एक क्वालिटी ना हो। कुछ ना कुछ अगर आप अंदर ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा जो बताने लायक है, जो लोगों को सिखाने लायक है, लोगों को प्रेजेंट करने लायक है। फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा तो एक दो आइडिया मैं देता हूँ। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कीजिए, कुछ भी, जैसे मोटिवेशनल वीडियो सर्च कर लिया, किसी को देखिए और एज इट इज उसी की बात को आप अपनी लैंग्वेज में बोल दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। 10-20 वीडियो आप बनाएंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए और किस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। एक टीचर का वीडियो ले लीजिए, एक मोटिवेशनल ले लीजिए, एक किसी जोक का ले लीजिए, किसी कहानी का ले लीजिए, कोई टेक्निकल वीडियो ले लीजिए, कुछ भी। हर टाइप के 10-20 वीडियो बनाओगे तब आपको खुद अंदर से आने लग जाएगा कि मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं इस फील्ड में मास्टर बन सकता हूँ। इसलिए अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट ना है तो भी किसी भी सब्जेक्ट को उठाकर काम स्टार्ट कर दीजिए, आपको सब्जेक्ट अपने आप मिल जाएगा। आपके अंदर जो है वो अपने आप बाहर आने लग जाएगा कि इस चीज़ को डेवलप करना चाहिए। एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या, ये बहाना है कि समय नहीं है। जो आदमी ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली वो झूठ बोल रहा है, लोगों से नहीं, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। अगर आप चाहो तो समय निकाल सकते हो। आप चाहो तो रोज आधा घंटा या 1 घंटा निकाल सकते हो। रोज नहीं निकाल सकते तो 3 या 4 दिन से निकाल सकते हो। वहां भी नहीं निकाल सकते तो वीकली 1 घंटा निकाल सकता है इंसान। अगर इतना समय भी आप नहीं निकाल सकते तो आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो? अपने लिए आप समय नहीं निकाल पाते तो फिर क्या कर रहे हो, क्यों जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हो? अपने लिए तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा निकालिए। अगर चाहो तो समय निकाल सकते हो। अगर बहाना बनाना है तो हर चीज़ के लिए हज़ारों बहाने। कुछ नहीं करना है तो आपके पास हज़ारों बहाने हैं। जिसको कुछ करना है उसके पास कोई बहाना नहीं है कि 1 घंटा मैं निकाल सकता हूँ, अपने लिए तो मैं निकाल ही सकता हूँ। फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको यूट्यूबर बनना ही चाहिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको यूट्यूबर बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।